subscribe the channel, like, comment and share. Dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today we are going to start the second book of class 12 Vistas, which is the supplementary book, and the first chapter is the third level by Jack Finney. आज हम लोग इंग्लिश कोर के दूसरे बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम विस्टास है, और इसका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, जिसे जैक फिनी ने लिखा है। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक पाएंगे और उस लिंक की मदद से अपने आप को टेस्ट करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिसकी मदद से आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और अपने आप को जांच पाएंगे कि आप कितना इस चैप्टर के बारे में जान पाए। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, born in 1911 and died in 1995, was an American author. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. जैक फिनी जो हैं, जिनका जन्म 1911 में हुआ और 1995 में उनकी मृत्यु हो गई, एक अमेरिकन लेखक हैं। उनके बहुत ही जाने माने कार्यों में, किताबों में साइंस फिक्शन आते हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारे नॉवेल्स हैं एंड थ्रिलर्स हैं, रोमांचित करने वाली चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग उनकी दो किताबें बहुत जानी मानी हैं, द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन। तो ये दो किताबें इनकी बहुत ही फेमस हुई हैं और ये बहुत ही थ्रिलिंग राइटिंग करते हैं। थर्ड लेवल को जानने के पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं और कौन कौन से प्लेसेस का यूज़ इसमें हुआ है वो जान लेते हैं। यहाँ चार्ली नाम का एक व्यक्ति है जो 31 ईयर्स ओल्ड है और वह प्रोटेगोनिस्ट है, यानी हीरो है इस कहानी का। लुइजा उसकी वाइफ है, सैम उसका दोस्त है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। दो जगहों का जिक्र यहाँ किया गया है, न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। तो आखिर थर्ड लेवल है क्या? थर्ड लेवल एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसमें आज के युवा पीढ़ी को एक दिशा निर्देश दी जा सकती है, यह समझाकर कि कैसे आज का वर्तमान युग समस्याओं से भरा हुआ है, डर, असुरक्षा, युद्ध, चिंताएं, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कैसे आज की युवा पीढ़ी वास्तविक जीवन से दूर भागती है और एक काल्पनिक संसार बना लेती है जहां वे अपने अनुसार चीज़ों को देखते हैं। तो यह कहानी उसी को डील करती है। यह एक थ्रिलर है, सस्पेंस है इसमें, और आप देखेंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो लेट अस फाइंड आउट द थर्ड लेवल एंड चार्ली। थर्ड लेवल है क्या? ये थर्ड लेवल कुछ और नहीं बल्कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसका अंडरग्राउंड तीसरा तह है जहाँ पर चार्ली पहुँच जाता है। उसकी एक कहानी है, कैसे यह कनेक्ट करती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को, यह दिखाने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं। द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी दैट वीव्स टुगेदर अ साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ द नैरेटर इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड मूव्स टुवर्ड्स फ्यूचर। यह जो कहानी है थर्ड लेवल, वह बहुत ही सुंदर कहानी की रचना करती है। यह एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, मानसिक यात्रा है, मनोवैज्ञानिक यात्रा है लेखक की, नैरेटर की, कहानीकार की, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, एक दूसरे से ऐसे मिला देता है जहां यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वह आखिर जी किस युग में रहा है। Charlie, 31 year old, an American, narrates his unusual experience of having been to the third level. तो इसमें चार्ली नाम का जो व्यक्ति है वो एक अमेरिकन है और वह अपनी कहानी बताता है अजीब एक्सपीरियंस का, अजीब अनुभव का, कि वह कैसे तीसरे तह पे चला जाता है या तीसरे लेवल पे चला जाता है।
He goes to catch his train to avoid traffic to reach his home soon at Grand Central Station in New York, which has only 2 underground level, but he reaches the 3rd level, but he doesn't know how. यहाँ कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब चार्ली बहुत थक चुका है काम करके, वह घर पहुँचना चाहता है और रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है, तो वह बस ना पकड़ के ट्रेन पकड़ना चाहता है और जल्दी घर पहुँचना चाहता है। इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचता है न्यूयॉर्क के, और वहाँ जब जाता है तो वो अंडरग्राउंड लेवल में जैसे ही घुसता है तो पहले तो फर्स्ट लेवल में जाता है, फिर सेकंड लेवल में जाता है, और पता नहीं कैसे वह तीसरे लेवल में चला जाता है, जबकि वहाँ 2 ही लेवल हैं। इस बारे में वहाँ के प्रेसिडेंट्स और जितने भी कर्मचारी ये बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन ये पता नहीं कि तीसरा लेवल कैसे पहुँच जाता है। इसकी ये कहानी है। अब चार्ली के साथ अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं और हिज 2 सरप्राइजिंग इवेंट्स, उसके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं होती हैं जो सरप्राइज करती हैं उसको। फर्स्ट है, ही सेज, वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार उसने क्या किया कि वह एक टनल में घुस गया, जिसको सुरंग कहते हैं, सबवे जैसा सुरंग, और 1 माइल चलने के बाद एक रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आकर निकलता है। तो पता नहीं वह कैसे वहाँ से घुसा, वहाँ कैसे निकला, इसे पता नहीं चला। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. दूसरी बार 46th Street में निकलता है, 3 ब्लॉक आगे, पता नहीं कहाँ से उसको रास्ते मिल जाते हैं, ऐसा वो महसूस करता है। Such unusual things happen with him. ऐसी अजीब अजीब तरह की घटनाएं उसके साथ होती है। The same way he reaches the 3rd level. और इसी तरह से वह तीसरा तल्ला भी पहुंच जाता है। अब जब वह तीसरे लेवल पे गया है तो वहाँ क्या नोटिस करता है, वह गेल्सबर्ग जाना चाहता है और टिकट खरीदने के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वह तीसरे लेवल पे जाता है तो सारी चीज़ें उसे अजीब दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि वह एक पुराने ज़माने में चला गया है, और जब वह चीज़ों को नोटिस करता है वहाँ, ही डिस्कवर्स ब्रास स्पिटन्स, वहाँ देखता है कि थूकदान जो हैं जिस पे थूका जाता है पान वगैरह खाकर, वह पीतल की बनी हुई है। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, जो वहाँ लाइट्स हैं वो गैस के जल रहे हैं। एवरीवन ड्रेस्ड लाइक 1890s with old fashioned beards, sideburns, fancy mustaches, engine with funnel shaped stack, newspaper The World, few ticket windows, etc. in the 3rd level. अब क्या है कि सारी चीज़ अजीब दिखती हैं वहाँ पर। सबसे पहले तो वहाँ जो लोग हैं वो ओल्ड फैशन दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग बियर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ लोगों का साइड बर्न्स है, साइड बर्न्स मतलब केवल मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है। फैंसी मॉस्टिचेज, उनके मॉस्टिचेज यानी मूछें जो है वो बहुत फैंसी हैं। जो रेल के इंजन है वो फनल शेप्ड हैं, और एक न्यूज़पेपर जो कभी छपा करती थी जिसका नाम था द वर्ल्ड, वह बंद हो चुका है छपना, उसे भी वहाँ देखता है। जब वहाँ का हॉकर को देखकर वह जानता है कि वह 1894 में छपता था, उसे देखकर उसे आश्चर्य होता है कि सचमुच वह लगता है कि उस ज़माने में पहुंच गया है। कुछ ही लकड़ी के बने हुए काउंटर्स हैं जहां से टिकट खरीदे जाते हैं, और ये सारी अनयूजुअल चीज़ें देखकर वह बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है। चार्ली गोज़ टू गेट द टिकट फॉर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। चार्ली वहाँ जाता है गेल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए टिकट लेने के लिए, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है। बिग हाउसेज हैं वहाँ, ह्यूज लॉन्स हैं, प्लेंटी ऑफ ट्रीज हैं, पीपल विद लॉट्स ऑफ लेजर टाइम, वहाँ पर बहुत लोगों के पास खाली समय है। सरप्राइजेज व्हेन द क्लर्क सेज, जब वह टिकट के लिए जैसे पैसे देता है तो वह सरप्राइज हो जाता है जब क्लर्क कहता है कि इट इज़ नॉट करेंसी, यह तो करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है, एंड ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, और नकली पैसे देने के जुर्म में उसे जेल भी हो सकती है। तो वह फटाफट वहाँ से निकलकर भागता है, और यह बात जो है अपनी पत्नी को बताता है घर पहुँचकर। His wife takes him to Sam, his psychiatrist friend. और जब उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है, takes him to his psychiatrist friend, उसके साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक के पास ले जाती है, जो दोस्त भी है उसका। His friend refuses to believe, उसका दोस्त विश्वास करना नहीं चाहता है, और विश्वास भी नहीं होता जब वह कहता है कि वह तीसरे लेवल पे चला गया था, बल्कि वह कहता है says it is a waking wish dream fulfillment as he could not face the modern world which is full of fear, insecurity, war
and worry. वो कहता है कि यह तुम्हारा सपना है जो तुम जागती आंखों से देख रहे हो, और वैसे सपने जब पूरे नहीं होते तो आदमी खुली आंखों से सपने देख लेता है। तो ठीक उसी तरह से तुम वास्तविक दुनिया से भाग रहे हो, जो दुनिया डर, असुरक्षा, युद्ध और चिंताओं से भरी हुई है। तब सैम कहता है फिर से that even his stamp collecting is temporarily fused from the real world, but Charlie says that his grandfather also collected stamps and that time was very peaceful and he had no worries. सैम यह कहता है कि जो वो फिलाटेली करता है, यानी डाक टिकट को जमा करता है, यह भी एक प्रकार से वास्तविक दुनिया से भागने का तरीका है। और कुछ समय के लिए तब विरोध करते हुए चार्ली कहता है कि उसके दादाजी भी तो स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, फिलाटेली करते थे, तो क्या वे भी वास्तविक दुनिया से भागते थे, जबकि उनका ज़माना जो था बहुत ही मज़ेदार था, शांति ही शांति थी, चिंताएं नहीं थी। तो वह इस बात से विरोध करता है। ही इज़ डिस्पेरेड टू गो गेल्सबर्ग। आगे की बात यह है, चूंकि वह किसी भी हाल में गेल्सबर्ग पहुंचना चाहता है, जहां उसने जन्म लिया था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। चार्ली इज डिस्पेरेड टू गो टू गेल्सबर्ग एंड सो एक्सचेंजेस न्यू फॉर ओल्ड करेंसी बट कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली चूंकि बहुत ही व्यग्र है, उत्सुक है जाने के लिए गेल्सबर्ग, और इसलिए वह सोचता है अगर वह कभी तीसरे तल्ले पे गया और उसे पुरानी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लाएगा। तो वह बैंक जाकर नए पैसे बदलकर पुराने पैसे लेकर आता है, और जब तीसरे लेवल को फिर से ढूंढता है तो उसे तीसरा लेवल कभी मिलता ही नहीं। एक दिन फिर एक खास चीज़ का पता चलता है। सैम्स डिसअपियरेंस हैज़ समथिंग टू डू विथ गेल्सबर्ग एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ द प्लेस। सैम भी एक दिन गायब हो जाता है, और इससे वो कोरिलेट करता है, जोड़ता है अपने आप को कि शायद सैम भी बहुत पसंद करता था गेल्सबर्ग को, इसलिए कहीं वह गेल्सबर्ग पहुंच न गया हो थर्ड लेवल के माध्यम से। One day, while going through his stamp collection, he finds an envelope containing a letter of July 1894 written by Sam, who is living at Galesburg, assertions the third level. एक दिन वह स्टाम्प कलेक्शन के दौरान, चूंकि वह फिलाटेली करता है, तो डाक टिकट को जमा करने के लिए पुराने ऑनवलप्स को निकालता है, लिफाफे को निकालता है। उसमें एक लेटर मिलता है उसे, जो कि डेटेड है 18 जुलाई 1894, जिसे सैम ने लिखा है, और वह कह रहा है उस पत्र से कि वह गेल्सबर्ग में रह रहा है और वह थर्ड लेवल के मदद से वहाँ पहुँचा है। He says in the letter that he is there and enjoying, so keep searching the third level until they find it. वह इस लेटर के मदद से कहता है कि मैं गेल्सबर्ग पहुँच चुका हूँ, थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, और दोनों पति पत्नी ढूंढते रहो ताकि वह मिल जाए और तुम भी यहाँ आ जाओ, क्योंकि थर्ड लेवल बहुत ही मज़ेदार जगह है, और वहाँ से जब मैं गेल्सबर्ग पहुँचा हूँ तो यहाँ बहुत शांति है, चारों तरफ बहुत ही आराम है, कोई चिंता नहीं है। तो इसे देखकर बहुत डिस्पेरेट हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है और उत्सुक हो जाता है चार्ली। लेकिन चार्ली को तीसरा तल्ला मिलता ही नहीं है। चार्ली फाइंड्स दैट सैम हैड बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $800, और दूसरी तरफ चार्ली को इस बात का ही पता चलता है कि किस प्रकार सैम ने भी $800 बैंक से बदलकर गेल्सबर्ग जाने के लिए उसने लिए थे पैसे, और वह वहाँ पहुँच चुका है। सो दिस इज़ रियली सस्पेंस दैट चार्ली वहाँ जा पाता है कि नहीं, और सैम वहाँ पहुँचा है कि नहीं, या फिर यह चार्ली की ही सोच है। ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सो रियली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आप ऐसा मानते हैं कि थर्ड लेवल जो था वो चार्ली के लिए वास्तविक जीवन से भागने का एक रास्ता था? ऐसा क्यों है? वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर? सैम के लेटर से आपको क्या पता चलता है? थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार जो है असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताओं और तनाव से भरा हुआ है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उन्हें जीत सकते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर द क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डो नॉट फॉरगेट, आप मत भूलें कि
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने आप को जांच लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मदद से आप अपने आप को जान पाएंगे कि हाउ बेटर यू आर, आप कितना बेहतर जान पाए हैं. सो फॉलो द टेस्ट एंड prove yourself better. Thank you very much for watching the video. Have a good day.